इधर अहजन मून के घर आती है, जहां मून की सारी सर्वेंट्स उसका वेलकम करती है। फिर एक सीनियर सर्वेंट रॉन्ग अहजन को उसके रूम तक ले जाती है और फिर वहां से चली जाती है। तब अहजन अपने रूम में रखी एक वेडिंग ड्रेस देखती है जिसमें उसका और मून का नाम लिखा होता है। ये देखकर वो सेटिस्फाई हो जाती है और बेड पर सो जाती है। अब हम देखते हैं कि जाय अपने बॉस के साथ बैठा टीवी देख रहा होता है, जिसमें अहजन और मून की वेडिंग की न्यूज़ चल रही होती है। ये देखकर जाय बहुत अपसेट होने लगता है। तो बॉस टीवी बंद कर देते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। तब जाय उन्हें मून की फोटो दिखाते हुए पूछता है कि आप इसे जानते हैं। बॉस कहते हैं भला मून को कौन नहीं जानता, ये एक रिचेस्ट इंसान है। अच्छा हुआ अर्जुन ने इससे शादी कर ली, अब वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से गुजार सकती है। इधर सीओ लीना को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है, जहां लीना उसे बताती है कि मैं बहुत लंबे समय के लिए यहाँ से जा रही हूँ और हो सकता है कि मैं कभी वापस भी ना आऊँ। ये सुनकर सीओ कहता है अगर तुम कभी अकेला महसूस करो तो मुझे बताना, तुम्हें बोर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। फिर कहता है मैं भी अब अर्जुन को भूल जाऊंगा क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। लीना कहती है पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं किसी इंसान से बात कर रही हूँ क्योंकि तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। अब अपने इसी डिसीजन के साथ रहना सीखो और लाइफ में प्रैक्टिकल रहो। ये बोलकर लीना उसे बाय करती है और चली जाती है। उसे जाते हुए देखकर सीओ अपसेट होने लगता है। दूसरी तरफ अर्जुन अपनी लग्जरी लाइफ जी रही होती है, जहाँ मून उसके लिए हर रोज़ नए कपड़े और नई चीज़ें खरीद लाता है। फिर एक दिन अर्जुन मून के घर में घूम रही होती है, तभी उसे ऊपर जाने का एक रास्ता दिखता है जो सीढ़ियों से होकर ऊपर जाता है। तो अर्जुन उस जगह को गौर से देखने लगती है और रॉन्ग को आवाज़ देकर वहां का ताला खोलने को कहती है। तब रॉन्ग उसे बताती है कि ये जगह सिर्फ मून की परमिशन से ही खुलती है और उनके अलावा वहां कोई नहीं जा सकता। आपसे पहले जो मैडम यहाँ थी वो भी कभी ऊपर नहीं गई। ये सुनकर अर्जुन गुस्से में कहती है तुम्हारे कहने को क्या मतलब है? क्या मैं पहली वाली मिसेस जैसी हूँ? नहीं, मैं उससे बहुत अलग हूँ क्योंकि मैं अपने हिसाब से चीज़ें करती हूँ। ये सुनकर रॉन्ग बोलती है अगर आप इतनी जिद कर रही हैं तो मुझे मून से परमिशन लेनी होगी। ये सुनकर अर्जुन उसके करीब जाती है और कहती है ऐसा करने की सोचना भी मत। फिर अर्जुन मून के साथ डाइनिंग पर खाना खाने लगती है। तब मून उसे बताता है कि जल्द ही तुम्हारा काम शुरू होने वाला है और तुम फिर से एक फेमस सेलिब्रिटी बनने वाली हो। तो अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? अर्जुन कहती है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहती है मैंने ऊपर एक रूम देखा जहाँ ताला लगा हुआ था, क्या तुम मुझे वहाँ आने की परमिशन दोगे क्योंकि मैं वहाँ जाकर अपनी प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। ये सुनकर मून कहता है वो तो मेरा स्टडी रूम है, तुम वहाँ नहीं जा सकती। अगर तुम्हें प्रैक्टिस ही करनी है तो यहाँ बहुत सारे खाली रूम हैं जहाँ तुम प्रैक्टिस कर सकती हो और इसमें मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर अर्जुन स्माइल करने लगती है और कहती है क्या तुम सच में मेरी हेल्प करोगे? इसके बाद अर्जुन अपनी डायलॉग वाली नोट देती है और मून डायलॉग पढ़कर उसकी मदद करने लगता है। इसी दौरान मून उसे अपनी पहली पत्नी के बारे में बताता है कि वो मुझे हमेशा ऐसे देखती थी जैसे मेरा मर्डर करने वाली हो, इसलिए मैंने उससे डिवोर्स ले लिया। ये सुनकर अर्जुन स्माइल करने लगती है। फिर मून बताता है मैंने अपनी वाइफ को सब कुछ दिया था, वो हमेशा क्वीन की तरह रहती थी, पर उसे ये सब हजम नहीं हुआ और अब वो एक मेंटल हॉस्पिटल में है। ये सुनकर अर्जुन शॉक्ड हो जाती है। तो मून उसका हाथ पकड़कर पूछता है क्या मैंने तुम्हें शॉक में डाल दिया? अर्जुन कहती है नहीं, मैं बस सरप्राइज्ड हूँ। ये बोलकर दोनों फिर हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ सीओ अपने ग्रैंडपा की कब्र पर जाता है और उन्हें याद करके बहुत रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में अर्जुन वॉशरूम जाती है, तभी उसे वहाँ एक सूटकेस दिखता है जिसमें सफ़ेद रंग के पैकेट रखे होते हैं। ये देखकर वो सोचती है पता नहीं ये किसने रखा है। फिर अर्जुन मून से मिलती है और उसे बताती है कि वो थकी हुई है। तो मून उसके सिर पर हाथ रखकर चेक करता है और कहता है तुम्हें फीवर तो नहीं, शायद तुम थकी हुई हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी अर्जुन की नज़र वहाँ रखी एक घड़ी पर जाती है, जिसे देखकर वो अपना पास्ट याद करने लगती है और अचानक डरते हुए उठती है। तब हमें पता चलता है कि वो ये सब सपना देख रही थी। इधर जाई और सीओ एक दूसरे से मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। तब सीओ जाई से पूछता है तुम मेरी तरह अपनी लाइफ क्यों खराब कर रहे हो? अब तो मैंने भी अर्जुन के पीछे जाना छोड़ दिया है। जाई कहता है क्योंकि मेरे पास कोई रोने वाला नहीं है, मेरी कोई फैमिली नहीं है, इसलिए मैं अपनी लाइफ जैसे तैसे काट रहा हूँ। ये सुनकर सीओ कहता है पर अब तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, तुम भी अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो। मेरा क्या है, मेरी लाइफ तो पूरी तरह खराब हो चुके हैं। ये सुनकर जाई उसके पास जाता है और कहता है अब भी मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये बोलकर वो उसे साथ लेकर वहां से चला जाता है। फिर सीओ अपना सामान लेकर नामजो के पास आता है और उसे बताता है कि अब मैं घर आ गया हूँ। ये सुनकर नामजो बहुत खुश होती है और उसे हग कर लेती है। उसके बाद अर्जुन बहुत पॉपुलर हो जाती है और लोग उसके साथ फोटो लेने के लिए उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। वहीं एक साइड पर हर भी अपना हेलमेट पहने खड़ा होता है और अर्जुन को देखता रहता है। सबके चले जाने के बाद अर्जुन अपनी असिस्टेंट को भेजकर जाई को अपने वैन में बुलाता
आती है तो जाई उससे पूछता है, तुमने इतने लोगों में मुझे कैसे पहचान लिया? अर्जुन कहती है, क्योंकि तुम उन लोगों से अलग हो और मुझे कब से देख रहे थे। फिर जाई के पूछने पर वो बताती है, मुझे बहुत डरावने सपने आते हैं, इसलिए मैं ठीक से सो भी नहीं पाती हूँ। फिर वो जाई से कहती है, मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए मून के बारे में इन्वेस्टिगेशन करो और मुझे सब बताओ। मैंने सुना है उसकी एक्स वाइफ है, तो पता करो वो कहाँ है और क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? ये सुनकर जाई शॉक्ड हो जाता है। मून की एक्स भी थी क्या? फिर वो कहता है, मुझे शुरू से पता था मून में बहुत कुछ गड़बड़ है, तुम इस कमीने आदमी को छोड़ दो। उधर दूसरी तरफ मून अहजन और जाई की सारी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है। अब मून घर आता है और अपने सर्वेंट से अहजन के बारे में पूछकर उसके पास जाता है और देखता है कि अहजन अपने हाथ में ड्रिंक ग्लास पकड़े सोफे पर सोई हुई है। तो मून प्यार से उसे देखता है और उसे किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सिम किसी तरह सर्वेंट बनकर मून के घर में आ जाती है और मौके का फायदा देखकर अहजन के पास जाती है, जो पूल के सामने चेयर पर बैठी रिलैक्स कर रही होती है। तभी अचानक सिम एक चाकू निकालकर अर्जुन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। इतने में अर्जुन अपनी आंखें खोलती है और सिम का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है। तब तक अर्जुन के शरीर पर एक कट लग जाता है। फिर दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। इसी दौरान अर्जुन उसे समझाती है कि तुम अपनी गलती का इल्जाम दूसरों पर नहीं डाल सकती, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो तुमने खुद किया। पर सिम गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तब अर्जुन सिम का चाकू लेकर उसके ही चेहरे पर एक बड़ा सा कट कर देती है और हंसने लगती है। तब सिम शीशे में अपना चेहरा देखकर बहुत डर जाती है और रोने लगती है। तभी मून भी अर्जुन को ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है और ये सब देख लेता है।